65 के बाद मैंने साफ साफ लिखा था अभी शोर कम है, लेकिन जब मूव हो जाएगा तब सिल्वर और गोल्ड की तरह सब लोग बाद में हल्ला करेंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हो। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दिस साइड मार्केट स्कॉलर। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप चार्ट ट्रेडिंग की हेल्प से, अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग आती है, उसकी हेल्प से आप किस टाइप की फोरकास्टिंग कर सकते हैं एडवांस में। आपको चीज़ें एडवांस में कैसे पता चल सकती हैं और कन्विक्शन के साथ आप फोरकास्ट कर सकते हो। आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ मैं कि जो मैं फोरकास्टिंग किया था और आज की डेट में उसके सिनेरियो के साथ अपन मैच करेंगे दोनों फोरकास्टिंग को और आज के सिनेरियो को, दोनों को मैच करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम स्विंग मास्टर्स है एंड इस पर मैं अपनी डेली अपडेट, डेली फोरकास्टिंग इंडेक्स की, क्रिप्टो, गोल्ड, सब, क्रूड ऑयल, विक्स, हर चीज़ की मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये डेट थी 12 जनवरी की। आप देख सकते हो ये 12 जनवरी की डेट है एंड यहाँ पे मैंने एक प्रिडिक्शन की थी विथ चार्ट शेयर किया था साथ में भी। यहाँ पे मैंने बोला था कि एक मेजर करेक्शन का पोटेंशियल है मार्केट में, ठीक है, जो कि 17,000 से लेकर के 19,000 के जोन में मार्केट को ला सकता है वापस से। और ये कोरोना पीरियड वाला क्रैश जैसा होगा पूरा। आप इसको पूरा एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हो पॉज करके। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चार्ट भी शेयर किया था। उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 25,600 के आसपास, 600-700 के आसपास चल रहा था निफ्टी। ठीक है, वहाँ से आज की डेट में आप देख सकते हो कि निफ्टी कहाँ आ चुका है। ये निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ से करेक्शन, यहाँ से मैंने फोकास्ट किया था। उसके बाद ये ट्रेड डील के बाद ये न्यूज़ आई थी और मैंने यहाँ पे भी बोला था, आप जाके एक बार टेलीग्राम चैनल चेक करोगे मेरा, तो मैं यहाँ पे भी बोला था कि ये वाला जो जोन है, ये जो गैप अप हुआ है, ये सस्टेन नहीं करेगा, ये सस्टेन नहीं करने वाला। और मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बोला था एंड वही चीज़ एग्जैक्ट हुआ मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ आप यहाँ से देख सकते हो, अभी तक मार्केट यहाँ से लगभग 10-11% का फॉल दे चुका है। अब 10-11% के फॉल के बाद आप अभी देख सकते हो इसमें अभी एक और पोटेंशियल है फॉल का, जिसको मैं ऑलरेडी भी बोल रहा हूँ कि कल वाली आप वीडियो देखोगे, जब 16 मार्च वाली वीडियो देखोगे, उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि अभी यहाँ पे सही टाइम नहीं है नई पोजीशन बनाने का। आपको नई पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। निफ्टी को 24,300 के आसपास तक, यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट चाहिए है। जब ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो। उसके बाद फिर इसके पास जो स्पेस है फॉल होने की, तो उस वहाँ से लेकर के ये मेरा पहला सपोर्ट बनेगा, ये इसके अराउंड पहला सपोर्ट बनेगा 21-22 हज़ार के आसपास। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके सीधे तो फॉल कभी नहीं होता मार्केट कभी भी आप चाहो, आप सोचोगे कि ऐसा मार्केट एक स्टिफ फॉल आ जाए, ये फॉल कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये रेयर इन रेयर केस ही है। ठीक है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन करेगा, उसके बाद फिर यहाँ से फॉल वापस से करेगा। ये एक पैटर्न होता है मार्केट का। अगर आप मार्केट में थोड़े 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आपको पैटर्न्स आपको समझ में आ गए होंगे मार्केट में। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सडन होती हैं, वॉर सडन हो गई, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीज़ें सडन आती हैं, नहीं, सडन कुछ भी नहीं आता है। सब कुछ पहले से, जो बिग प्लेयर जिनको हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बोलते हैं, उनको सब कुछ पता होता है और वो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करते रहते हैं। और वो जब मैनेज करते हैं तो हमें न्यूज़ वगैरह में तो वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी, लेकिन हमें जो पता चलेगा वो सिर्फ चार्ट बताएगा। चार्ट में वो अपना फुटप्रिंट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ये डैम श्योर है। चार्ट से वो बच नहीं सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें सेम जो थी, सेम मेरे को वो फुटप्रिंट 12 जनवरी को दिख गया था। अब आप 12 जनवरी के बाद बोलोगे कि यार उतना पहले तो आपने कुछ भी प्रिडिक्शन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको लेके चलता हूँ मैं लेके चलता हूँ कौन, ये डेट थी अपनी, ये डेट थी 19 फेब की, ये आप डेट देख सकते हो। ठीक है, आप हाँ, ये डेट आप देख सकते हो यहाँ पे। अरे यार, ये डेट है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 19 फेब। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले एरिया पे देखो। यहाँ पे मैंने एक सिंबॉलिक मैसेज डाला था, हो गया कांड करके, 2020 का लेवल, मतलब एक मैंने कोरोना वाला वो दिया था, हिंट दिया था, तो ये एक सिंबॉलिक मैसेज था मेरा। ठीक है, हो गया कांड करके। अब इसका रीज़न था, ये मेरा विक्स की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। अब कैलकुलेशंस तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं समझा सकता हूँ, बट आप एक चीज़ समझ के चलो, अगर आप चार्ट रीडिंग जानते हो और कुछ कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हैं, आप
आपको हर चीज़ बताता है। विक्स पूरा फियर इंडेक्स होता है, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बताएगा कि क्या होने वाला है मार्केट में। लोग न्यूज़ कुछ भी बोले, मार्केट में कुछ भी लोग हाइप किसी भी चीज़ का बनाए, लेकिन ये चार्ट ऐसी चीज़ है जहाँ से लोग इंस्टीट्यूशनल नहीं छिप सकता। अपना अपना पैसा यहाँ पे वो फुटप्रिंट छोड़ेगा ही छोड़ेगा, 100% है। बस आपको आपके वो नज़र होनी चाहिए देखने की कि आप उस चीज़ को रीड कर सको। अब कैसा है, अब यहाँ पे मैंने बोला था हो गया कांड, अब ये है 19 तारीख की डेट। और अब पहला वाला मैंने प्रिडिक्शन कर दिया था लगभग 4 जनवरी को, और ये 19 तारीख को। अब 19 तारीख को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं 19 फेब को कहाँ पे था मार्केट। 19 फेब को मार्केट इस जोन में था, ये लगभग इस कैंडल पे था, यहाँ पे था, ये रहा आपको 19 तारीख कैंडल है ये। 19 तारीख को यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया था हो गया कांड, ठीक है। इसका हाई का ही एसएल था, इसका स्टॉप लॉस था। अगर आप फ्यूचर में जा रहे थे तो इसका हाई का ही स्टॉप लॉस था, और यहाँ से आप देख सकते हो आज तक का फॉल है 24,000 का ये फॉल है। चलो ठीक है, आप ये बोल सकते हो चलो आपने इसमें भी ब्लफ किया होगा, ठीक है, या फिर आपने एक तुक्का मारा होगा। आपको एक और मैं गूगली देता हूँ, ठीक है। ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल है। इस क्रूड ऑयल में आप देखोगे, आपको एक मैसेज दिखाता हूँ मैं, इस मैसेज को आप चेक करो। लगभग आप ये देखो यहाँ पे ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की डेट है 18 फेब की, ठीक है। अब क्रूड ऑयल आप लाइन बाय लाइन पूरा मैसेज पढ़ो मेरा, इसमें कोई इफ़ एंड बट वाला मैसेज नहीं था कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा, कुछ भी नहीं था। सिंपल सा एक लेवल था, 65 का मेरा लेवल था, $65 पे पर डॉलर पे चल रहा था, बैरल डॉलर पे चल रहा था यहाँ पे क्रूड ऑयल। अब आप यहाँ पे देखोगे 65 के बाद मैंने साफ साफ लिखा था अभी श्योर कम है, लेकिन जब मूव हो जाएगा तब सिल्वर और गोल्ड की तरह सब लोग बाद में हल्ला करेंगे, ठीक है। आप ये देख रहे हो। अब सेम चीज़ 65 18 फेब की डेट आप देख लो, 18 मैं आपको मैच करवाता हूँ चार्ट के साथ, ठीक। आप ये देखो 18 फेब की ये डेट थी, ये 18 फेब की डेट थी। इस लेवल पे कोई मार्केट में, अगर मुझे अभी तक तो कोई नहीं मिला कि जो बोल सक रहा था कि हाँ यहाँ से क्रूड ऑयल में एक पोटेंशियल दिख रहा है इतना भागने का। लेकिन मैंने साफ साफ क्लियर, कोई बिना इफ एंड बट के मैंने बोला था कि यहाँ से प्रॉपर एक पोटेंशियल है 15 से 20% की स्ट्रॉन्ग अपसाइड का। लेकिन उसके बाद भी इसने स्टॉप लॉस को दिया भी नहीं 20% के बाद भी। अगर मैं इस पोजीशन में अगर मैंने लिया होता, क्योंकि मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में, सो मैं क्रूड ऑयल और इन सब कमोडिटी, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होता है, तो मैं सिर्फ स्टॉक्स के अलावा इन सब चीज़ों में ट्रेड, बट हाँ मैं अपनी फोरकास्टिंग सब में करता हूँ, अपनी एनालिसिस सब में शेयर करता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पे। सो यहाँ पे मैंने बोला था 15 से 20% का, तो जिन लोगों ने लिया था उनका स्टॉप लॉस भी नहीं लगा। उनका स्टॉप लॉस जो लगा है, उनका स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल पे लगा है, 98 और 102 के अराउंड लगा है, स्टॉप लॉस लगा है। जिनको जो मेरे से लेके एक बार कंसल्ट कर रहे थे साथ साथ कि कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे इसको कैरी आगे ट्रेल करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्रूड ऑयल, यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल फिर से बुलिश साइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर डेली क्लोजिंग मैंने बोल दिया था 65.10 के ऊपर आनी चाहिए, खाली 10 के ऊपर आ जाएगी, तो इसमें अच्छा खासा मूव है। और गोल्ड सिल्वर की तरफ उस टाइम पे जैसे गोल्ड और सिल्वर की पहले भागने के पहले सब शांति थी पूरे मार्केट में, वैसे ही इसमें भी क्रूड ऑयल में भी शांति थी प्रॉपर तरीके से। उस टाइम पे कोई हल्ला नहीं करता। आज के टाइम पे देखोगे हर कोई क्रूड ऑयल की बातें कर रहा है, हर कोई। लेकिन मैंने कब बात की थी, 18 फेब को क्रूड ऑयल में कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल एक रेंज पे था क्रूड ऑयल। सिर्फ मैंने बोल दिया था 65, और उसके बाद कि आप यहाँ से देखोगे 80 to 85%, लगभग 70% का मूव किया है क्रूड ऑयल। और आज हर जगह सिर्फ क्रूड ऑयल की ही बात हो रही है और कोई बात ही नहीं हो रही है। सो ये चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस के साथ, ये चीज़ें आती है चार्ट रीडिंग आप जब प्रॉपर करते हो, आप किसी न्यूज़ पे रिलाई नहीं करते हो, आप अपने गलतियों से सीखते रहते हो, और एक टाइम के बाद आपको एक अंदर से इंट्यूशंस आ जाती है चार्ट देखते देखते। जब आपका मसल माइंड कनेक्शन चार्ट के साथ बनता है, तो वो चार्ट खुद बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, चार्ट ही सब बताएगा। अब चलिए, ये तो सब कुछ हो चुका, अब आगे हम क्या करेंगे। अब आगे जो मैंने कल भी, आप 16 मार्च वाली मेरी फोरकास्टिंग देखी होगी अगर, तो उस पर भी मैंने निफ्टी का तो बता ही दिया था, बट फिर से भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ये चीज़ें आज जो हुई हैं, ये ऑलरेडी निफ्टी में मेरा बताया हुआ था पहले से, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो। अब मैंने ये चीज़ पहले से ही फोरकास्ट कर दी थी। ये ट्रेडर्स प्लीज रीड केयरफुली, अभी मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है वहाँ से फ्रेश पोजीशन बनाना सही नहीं है, ठीक है। अब इसके पहले भी मैंने एक फॉलोअप मैसेज डाला था, उसके पहले का मेन मैसेज पढ़ो आप यहाँ पे। बैंक निफ्टी में एक पुल बैक पेंडिंग है अराउंड 24,500, और बैंक निफ्टी में 58,000 का मैंने बता दिया था। और ये डेट देख लो आप, 12 मार्च, आप डेट के साथ मैच करो मेरे मैसेज को, ठीक है। आप 12 मार्च की ये डेट है, ये डेट है
ये इस वाली कैंडल पे आप देखो, इस वाली कैंडल पे मैंने इसको ऑलरेडी फोरकास्टिंग कर दी थी यहाँ पे कि यहाँ से एक पेंडिंग है अब, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था। अब आप खुद ही देखो ना, कोरोना के बाद पहली बार ये ट्रेंड लाइन भी मेरी आ रही थी एक, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ दिया था। अब एक, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब तोड़ा है इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, तो उसको एक रिट्रेसमेंट लेना ही है। अब आप कोरोना के बाद देखोगे ना, ये पहली बार आरएसआई जो आया है यहाँ से कोरोना फॉल के बाद, वीकली आरएसआई पहली बार 30 के अराउंड आया है। ये 30 के अराउंड पहली बार वीकली आरएसआई आया है। सो ओवर स्ट्रेच मार्केट था, और मैंने बोल भी दिया कि अगर आप फोम में एंट्री कर रहे हो यहाँ पे फंसोगे आप। सो आज जो हुआ है ये ऑलरेडी मैं कल की वीडियो में भी बता दिया था, और ये चीज़ ऑलरेडी मैं मैसेज टेलीग्राम पे कंटिन्यूएशन प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ कि आपको अभी क्या करना है और आगे क्या होने वाला है। सो आप भी ऐसी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए, मार्केट में एक कदम आगे रहने के लिए, बाकी रिटेलर्स की तरह ट्रैप ना हो, उसके लिए आप अगर चाहो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्विंग मास्टर के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करो, और आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे जो भी मार्केट में होने वाला है या हो रहा है, उसको पूरा फोरकास्टिंग प्रॉपर आपको एग्जैक्ट वैसा ही मार्केट में ऑल अराउंड 90% वही चीज़ होती है। और आप जाके एक मैसेज को मेरे पढ़ सकते हो, और चार्ट के साथ एक बार आप इसको कनेक्ट करो, मेरे मैसेज को कनेक्ट करो एक बार आप। सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ फोरकास्टिंग किस लेवल की यहाँ पे हो रही है। एंड आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपका ऐसा क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करो, और मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। बाकी तब तक के लिए ट्रेडर्स अपना ध्यान रखें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ नई लर्निंग के साथ।